कि डूड कि ये लेजिट है या नहीं, कंसल्टेंसी लेजिट है कि नहीं, क्योंकि सबसे पहले माइंड में यही रहता ना कि कंसल्टेंसी है जो मुझे भेज रही है, इस काम कर दी तो मेरा पैसा चला जाएगा। तो ये सब सीन है। आई चोज द राइट यूनिवर्सिटी, दो आई डिडंट न्यू अबाउट इट अर्लियर, बट ओके इट्स गुड, आई एम इन अ राइट प्लेस। पॉलिटो का एक ही एंट्री पॉइंट है आपका टीलिंग। यहाँ पे हम बात करते हैं कि हाउ टू क्रैक टील। ओके, बट मेरा इंटरव्यू हुआ नहीं। डीओवी के टाइम मुझसे बस एक दो क्वेश्चंस पूछ लिए थे उन्होंने कि आप क्यों इटली जा रहे हो, एंड आपके कॉलेज से आपके स्कूल से क्यों और बच्चे अप्लाई अच्छा कर ठीक है। और मेरा रोल यहाँ पे कुछ नहीं है, मैं यहाँ पे सिर्फ मतलब रिपोर्टर बन के घूम रहा हूँ। ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉलिंग ईयर वन सेकेंड। तो आज हम बात करेंगे इफ्तिकार से, जो कि पॉलिटो में बैचलर्स कर रहे हैं, बैचलर्स इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग। तो आइए हम उनसे मिलते हैं और उनका एक्सपीरियंस क्या है उनसे बात करते हैं। हाय इफ्तिकार। हेलो सर। तो आप थोड़ा लाउड बात कीजिए क्योंकि आप लोग आपके मतलब मास्क है, या तो जो बोलिएगा लाउड बोलिएगा। ठीक है, तो आप पहले बताइए कि आप ट्वेल्थ के बाद डायरेक्टली यहाँ आए हैं या ट्वेल्थ के टाइम पर आप कुछ आईआईटी का प्रिपरेशन कर रहे थे, कोई ड्रॉप लिए थे, ऐसा कुछ है ना, आप डायरेक्टली यहाँ पे आए? अच्छा, जिस वक्त मुझे 12th देना था उस वक्त कोविड आ गया था। ओके। तो जब कोविड आ गया था तो सब कुछ लाइक परेशान थे हम सब। तो एग्ज़ाम तो जेई का प्रिपरेशन कर रहे थे हम 11th से ही, एंड जब कोविड आ गया तो फिर मसला हो गया। थोड़ा सा जेई के एग्ज़ाम्स में भी डिले वगैरह होने लगा, एंड देन फिर उसी दौरान मुझे पता चला कि लाइक अब्रॉड में भी अपॉर्चुनिटीज़ है। उससे पहले मुझे नहीं पता था, मुझे सिर्फ जेई के बारे में पता था। तो मैंने जेई का भी एग्ज़ाम दिया, एंड फिर इधर यहाँ पे इटली में जो दो एग्ज़ाम्स होते हैं, टॉलकाई और टिलाई, उन दोनों का भी एग्ज़ाम्स दिया। तो मेरा था कि मुझे जहाँ मिलेगा, अच्छा जहाँ पे मिलेगा मैं वहाँ पे लेकर चल जाऊँगा। एंड मुझे ये भी था कि मुझे कंप्यूटर इंजीनियरिंग करना है, तो कंप्यूटर साइंस लेना था, तो यहाँ मुझे कंप्यूटर साइंस मिल गया, तो मैं आ गया। ओके, जैसे आपको कैसे पता चला कि इटली के बारे में, हाउ यू नो अबाउट दिस? वही कोविड का टाइम था, एंड कोविड के टाइम में मोस्टली सब घर पे बैठ के मोबाइल स्क्रॉल कर रहे थे, मैं भी उनमें से एक था। बस वैसे ही मोबाइल स्क्रॉल करते करते एंड मुझे अब्रॉड अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में पता चला। तो इटली के बारे में स्पेसिफिकली नहीं पता चला था, मुझे दूसरे कंट्रीज़ के बारे में पता चली थी, जैसे कि यूरोप में जर्मनी हो गई, नेदरलैंड्स हो गई, फिर बाहर अब्रॉड जैसे यूएस हो गया, कनाडा हो गया। इटली के बारे में मुझे नहीं पता था। इटली के बारे में मुझे मेरे एक दोस्त ने बताया, एंड उसने फिर मुझे गाइड किया कि ऐसे ऐसे तुम कर सकते हो, एंड देन फिर उसने मुझे आपका नंबर दिया कि इनसे कॉन्टैक्ट करो, एंड देन तुम आगे अपना प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हो। तो फिर मैंने मतलब साथ ही साथ जेई का मैं प्रिपरेशन कर रहा था, एंड देन मैंने इसमें भी अप्लाई कर दिया। ओके, जैसे कि आप इस साल सितंबर में आए, राइट? यस सर। तो आप कब से प्रोसेस स्टार्ट किए? प्रोसेस स्टार्ट एक्चुअली मेरी बात हुई थी लास्ट ईयर दिसंबर में, मेरी बात हुई थी, बट मेरा मेन प्रोसेस स्टार्ट हुआ मार्च से, जब मुझे फाइल्स वगैरह का एग्ज़ाम देना पड़ा। जो मुझे दो एग्ज़ाम देने पड़े, टॉल का ही देना पड़ा, टेल ही देना पड़ा। तो मेन प्रोसेस मेरा मार्च से स्टार्ट हुआ, जहाँ पे मैं खुद बिजी हो गया ना। तो उससे पहले बस ऐसे मैं प्रोसेस के बारे में सिर्फ जानता था, अच्छा ये प्रोसीजर है, ऐसा करना है, वैसे करना है। तो मतलब आप ऑफिशियली कलिंगर के साथ रजिस्टर हो गए थे दिसंबर से, दिसंबर से, यस। लेकिन आप एंगेज हुए? नहीं, ऑफिशियली रजिस्टर मैं बाद में हुआ, लाइक जनवरी के एंड में बाद में हुआ, बट मेरी बात पहले हो गई थी। मैंने दिसंबर में बात कर लिया उनसे, एंड उन्होंने जैसा जैसा मुझे बताया कि ऐसे ऐसे कर सकते हैं, ये सब मुझे अब आप लोग ने गाइडलाइंस वगैरह दिया, अपना पीडीएफ शेयर किया बेसिकली। तो मैं पहले अपना खुद से रिसर्च किया कि डूड कि ये लेजिट है या नहीं, कंसल्टेंसी लेजिट है कि नहीं, क्योंकि सबसे पहले माइंड में यही रहता ना कि कंसल्टेंसी है जो मुझे भेज रही है, इस काम कर दी तो मेरा पैसा चला जाएगा। तो ये सब सीन है। तो पहले मैंने वो सब पता किया। तो मुझे 1-2 महीना वहाँ टाइम लगा, मैं अलग अलग तरह से उनसे क्वेश्चन पूछता रहा, या क्या है, कैसे आप क्यों कैसे बोल सकते हो आपकी मिल जाता है, ओनरशिप हो गया या कुछ भी, पढ़ाई के बारे में भी क्वेश्चन पूछता रहा, क्योंकि मुझे इटली के बारे में नॉलेज नहीं थी। जर्मनी वगैरह के बारे में सब जानते हैं, Okay. बट इटली के बारे में उतना उतना ज़्यादा लोग नहीं जानते। जैसे आप जो बोले, एक अच्छा पॉइंट आप बोले कि जैसे कि क्रॉस वेरीफाई करना, राइट? जी क्योंकि कंसल्टेंट आप अभी बहुत सारे हो गए, राइट? जी। जैसे कंसल्टेंसी तो एक अलग एक अच्छा वाला चीज़ है, मतलब उसको वाड़े कोई एजेंसी बहुत सारे हो गई है, राइट? जैसे कि वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे एक ट्रस्ट फैक्टर आ जाता है। एग्जैक्टली। तो आपका क्या तरीका था, जिस तरीके से आप कलिंगरों को क्रॉस एग्जामिन किए और आपको पता चला कि नहीं कलिंगर सही है, या और क्या क्या तरीका था? मैंने पूरा 1 मंथ खुद से रिसर्च किया, एंड उनसे अलग अलग तरह से क्वेश्चन पूछते गया, सो दैट वो फंसे और वो मुझे बताएं कि एक्चुअली में प्रोसेस हो क्या रहा है, चल क्या रहा है वहाँ से यहाँ तक जाने के लिए। तो Right. मैंने बहुत परेशान किया। मैं कॉल करके कभी भी कॉल कर देना, जब भी मुझे कुछ नई चीज़ पता चलती मैं कॉल कर देता, मैं पूछता कि ऐसा होता है क्या, ऐसा होता है क्या। फर्स्ट स्टार्टिंग में तो उतना खुलते नहीं थे, लेकिन फिर धीरे धीरे करके, क्योंकि लाइक वो भी मुझसे बात करें, मैं भी स्ट्रेंजर है, वो भी स्ट्रेंजर है, ठीक है, तो वो भी उतना खुल के बताते नहीं थे। एंड फिर धीरे धीरे करके जब मैं कंटिन्यूसली उनसे पूछते गया, तो उनको भी एक लगा कि यस, लाइक आई एम विलिंग टू गो अब्रॉड, आई एम विलिंग टू स्टडी। देन उन्होंने भी सब कुछ अच्छे से प्रॉपरली मुझे एक्सप्लेन करते कि मैम थी पहले, रुखसा मैम थी, उनसे बात हुई मेरी, तो प्रॉपरली उन्होंने भी सब कुछ एक्सप्लेन किया, एंड देन फिर या
फिर मुझे जब भरोसा हो गया कि ओके आई कैन ट्रस्ट दिस पर्सन, आई कैन ट्रस्ट दिस कंसल्टेंसी, देन तो उसके मैंने बाद इसे से opt किया। बाद से आपका प्रोसेस स्टार्ट हुआ, राइट? एग्जैक्टली। जैसे आपको पता है कि इटली का एक प्रोसेस बहुत लेंदी है, जी क्योंकि वहाँ पे कोई एक ही इंटेक होता है जी जो कि सितंबर इंटेक, सितंबर जैसे कि intake। मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में क्या यूएस वगैरह में आपका एक मार्च इंटेक रहता है, एक समर इंटेक, एक विंटर इंटेक होता है। वहाँ पे के स्टूडेंट के पास ज़्यादा टाइम, मतलब वो 6 मंथ में प्रिपरेशन करके जा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि और एक चीज़ जो हो जाता है इंडिया में, क्या होता है स्टूडेंट 12th एग्जाम के बाद प्लान करते हैं, और यहाँ पे आपको दिसंबर के टाइम पे प्लान कर रहे हैं तो आप सही से पिकअप कर पाएंगे। एग्जैक्टली। नहीं तो आप फरवरी के बाद प्लान करेंगे तो आपको सही से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, लेकिन आपको जो प्रिपरेशन है उसके चक्कर में आपको सीट नहीं मिल पाएगा, जी राइट? जी जी। और एग्जाम भी यहाँ पे जैसे, अगर मैं जैसे अभी पॉलिटो में अपना बात करूँ, मैं पॉलिटेक्निको दी टोरिनो में हूँ। तो पॉलिटेक्निको दी टोरिनो के एंट्रेंस एग्जाम्स एडमिशन बेसिकली पोर्टल स्टार्ट हो जाता है जनवरी से ही। राइट, जनवरी मिड या फरवरी मिड से हाँ, स्टार्ट तो होगा। अगर आप पहले कर लेते हो इसका तो आपका वीज़ा प्रोसेस भी जल्दी हो जाएगा। राइट राइट राइट। और हाँ, ये अप्लाई करना अब्रॉड, ओके सब अप्लाई करते हैं, बट मेन फैक्टर यहाँ पे वीज़ा का है। क्योंकि भाई अप्लाई कर दिया, तुम्हें एडमिशन मिल गया, ऑफर लेटर हमारे पास सब कुछ है, अगर वीज़ा नहीं आया तो तुम कहाँ अटक निकल जाओगे। तो हमेशा याद रखना अप्लाई करने से पहले कि मेरे पास इतना टाइम हो कि मैं वीज़ा के लिए अभी भाई अप्लाई कर लूँ और मैं सेफ जोन करूँ। ऐसा नहीं कि लास्ट मोमेंट में अप्लाई कर रहे वीज़ा के लिए, पूरा रश भरा हुआ है एंड फिर कुछ ना कुछ वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। राइट। जैसे जैसे मेरा भी एक वीडियो है यहाँ पे वीजा के लिए 100%, मतलब कब से आपका वीजा डॉक्यूमेंटेशन, मतलब जब से आप एप्लीकेशन का टाइमलाइन स्टार्ट कर रहे हैं उस टाइम पर आप वीजा का डॉक्यूमेंटेशन भी स्टार्ट कर, जैसे कि आपका फाइनेंस हो गया, वो सारा चीज़। Exactly. उस चीज़ में हम नेक्स्ट टॉपिक, मतलब नेक्स्ट पॉइंट में आएंगे। जी जैसे कि पहले आप तो ऑलरेडी कोर्स जो डिसाइड किए, राइट? जैसे कि आप एक ही ऑप्शन रखे थे पॉलिटो, या साथ में और भी कोई ऑप्शन था? आपका फर्स्ट प्रायोरिटी क्या था? एक्चुअली मैंने पॉलिटो अपने ऑप्शन ही में नहीं रखा था। टू बी वेरी ऑनेस्ट, पॉलिटो हाँ। मेरा ऑप्शन में नहीं था, क्योंकि मैंने कहा कि मुझे इटली के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो मुझे लोगों ने कुछ कुछ कहा कि सापिएंजा बेस्ट है, ये है वो है, तो मैं अभी सापिएंजा के साथ चला। चलो मैं अभी चलता हूँ सापिएंजा के साथ, अगर वहाँ पे अच्छा पढ़ाई हो रहा है तो ठीक है। बट फिर मैंने आप लोगों से बात की, और आप लोगों के थ्रू जो दूसरे एल्यूमिनाई हैं, जैसे अनिकेत भैया हो गया, प्रतीक भैया हो गया, उन लोगों के साथ जब कनेक्ट हुआ तब मुझे पता चला कि ओके, पॉलिटो जैसी यूनिवर्सिटी एग्जिस्ट करती है जिसके बारे में मुझे पता ही नहीं है, एंड ये यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छी है। ओके। इंजीनियरिंग में इसका रैंकिंग वर्ल्ड में 34th है, जो कि काफ़ी बेहतर है। ठीक है, खैर रैंकिंग के ऊपर नहीं जाते, बट अभी मैं खुद आया एंड यहाँ पे जब मैं, जो यहाँ पे कोर्स मॉड्यूल है, जैसा स्ट्रक्चर है, इनका वे ऑफ टीचिंग है, एंड जिस तरह से लाइक कोऑपरेट करते हैं प्रोफेसर्स वगैरह, स्टूडेंट्स काफ़ी हेल्पफुल है। और खास के इटालियन के बारे में कहते भी हैं कि लोग, इटालियन लोग काफ़ी सही होता है, हर जगह आपको मदद करते हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर देख के मुझे काफ़ी सही लगता है कि या ओके, आई चोज द राइट यूनिवर्सिटी, दो आई डिडंट न्यू अबाउट इट अर्लियर, बट ओके इट्स गुड, आई एम इन अ राइट प्लेस। यस 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 यस। एंड आपको याद है इस तरह से कि पॉलिटो को चूज करने के लिए आपको कोई बंदा जिसका नाम याद है, कि कोई टीम मेंबर हमारा जो आपको स्पेसिफिकली आपको मतलब पूछ किया होगा, आप पॉलिटो आपके लिए सही है, आप पॉलिटो पर थोड़ा रिसर्च कीजिए, ऐसे कोई आपको याद है? हाँ, मैं स्टार्टिंग से ही कह रहा था कि नाम को, कि रुखसा मैम से मेरी बात होती थी, तो मैं स्टार्टिंग से ही उन्हें कह रहा था कि मुझे सापिएंजा ही जाना है। ठीक है, क्योंकि सापिएंजा के सब कुछ अच्छा था, सापिएंजा का ऑब्वियसली सापिएंजा यहाँ का अच्छा यूनिवर्सिटी है। तो मैं कह रहा था मुझे सापिएंजा ही जाना है, मुझे बताओ कि मुझे कितने स्कोर्स लाने हैं, क्या करना है, मुझे कैसा अपना प्रोफाइल बनाना, मुझे आप बताओ, मैं उस हिसाब से सापिएंजा के लिए प्रोफाइल बना लूँगा, उतने नंबर्स में ला लूँगा, एंड देन फिर देखते हैं क्या होता है। बट सापिएंजा का प्रोसेस डिले होते जा रहा, उनका कुछ अलग सिस्टम चल रहा था जो समझ में नहीं आ रहा था, एंड कुछ इस वक्त जैसे कुछ न्यू गाइडलाइंस आई हैं उनके, तो क्लियर नहीं था, उनके वेबसाइट पर भी वैसे कुछ क्लियर नहीं था। तो इसके वजह से मैम ने मुझे कहा पहली बार कि आप पॉलिटो क्यों नहीं ट्राई करें, और मैम ने कहा, मैंने फिर ऐसे हवा में उड़ा दिया, क्या पॉलिटो है, सापिएंजा जाना है, पॉलिटो क्यों। बट फिर धीरे धीरे करके मैम ने 2-3 बार और बोला, फिर मैं भी अपना देखा, उसके बाद फिर अनिकेत भैया लोग से बात हुई, तो फिर समझ में आया कि अच्छा, मतलब सापिएंजा इज अ गुड यूनिवर्सिटी ऑब्वियसली, बट यहाँ पे इंजीनियरिंग में, इटली में पॉलिटो का दबदबा काफ़ी ज़्यादा है। पॉलीमी तो ऑब्वियसली है, बट पॉलीमी में इटालियन कोर्स हमारे लिए बैचलर्स के लिए, तो पॉलीमी में तो अप्लाई कर नहीं सकते। पॉलिटो दैट्स गुड। जैसे पॉलिटो का एक ही एंट्री पॉइंट है आपका टी, मतलब आप पॉलिटो में आप एप्लीकेशन कर रहे हैं तो आपका TIL स्कोर में आप 60% रखते हो तो आपका एडमिशन कंफर्म होगा, 60% से आपका नीचे होगा तो आपका एडमिशन वेटिंग है। यहाँ पे हम बात करते हैं कि हाउ टू क्रैक टी। ओके, तो TIL के लिए आपका, जैसे आप TIL कितने बार दिए हैं? TIL ऐसे देखा तो जाए तो मैं 2 बार दिया हूँ, ठीक है, और लाइक क्या बोलूँ, उसमें भी बहुत बहुत लंबा स्टोरी है, कैसे कैसे करके मेरे साथ प्रॉब्लम हो गया था टिल में। एक्चुअली हुआ कि जब मैंने फर्स्ट टाइम जब मुझे टिल का ही देना था, तो मुझे जुलाई में देना था, ठीक है, एंड मुझे पता ही नहीं चला, एंड लाइक मैंने उन्हें कहा था कि मैं प्रिपेयर हूँ ऑलरेडी, तो आप मेरा एग्जाम पहले करा दो सो दैट मैं फ्री होकर बैठ जाऊँ, ठीक है। राइट राइट। तो उसके बाद ना मैं बिजी हो गया, थोड़ा वेडिंग वगैरह में मुझे जाना था, मैं फंक्शन वगैरह में बिजी हो गया,
मुझे पता नहीं चला और मेरा एग्जाम प्रीपोन करा दिया गया। ओके 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 ठीक ओके। है। तो एग्जाम जुलाई से जून हो गया, तो मुझे मैंने पता किया ही था नहीं। वो कोई इशू नहीं है सर, बट हो गया। अब मुझे पता ही नहीं चला कि एग्जाम प्रीपोन है, क्योंकि बोला तो मैं नहीं था ना। अब यार हो गया, फिर मुझे 2-3 दिन पहले मैम कॉल करती है, तुम तैयार हो ना, तुम्हारा एग्जाम है। यार मेरा एग्जाम है। मुझे पता ही नहीं, मैं तो यहाँ वेडिंग अटेंड कर रहा हूँ सर। तो मैंने फर्स्ट टाइम ऐसे दिया। तो मैथ्स तो मैंने अच्छा दिया, क्योंकि मैथ्स और फिजिक्स ऑब्वियसली, कंप्यूटर साइंस सब ठीक था, ठीक ही ठाक था। तो मेरा मैथ्स में 16 आउट ऑफ 16 आया। लॉजिक एंड रीडिंग मैंने भाई मेरा पूरा बर्बाद कर दिया सेक्शन। मुझसे क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं हो रहे लॉजिक के, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था, मैंने उस हिसाब से प्रिपरेशन नहीं की थी लॉजिक की। मुझे लग रहा था लॉजिक जैसे इंडिया में NTSC वगैरह दिए थे, NSTSC दिए थे मैंने, मुझे लगा उस टाइप के, बट वैसा नहीं था। लॉजिक यहाँ का डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एक पार्ट है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स ऊपर से था, जो कि मैंने नहीं पढ़ा था और थोड़ा बहुत पता था, तो ऑब्वियसली मुझसे सॉल्व नहीं हुआ। तो मुझे सॉल्व नहीं है, तो उसकी वजह से मेरा, क्योंकि टिल आई में एक चीज़ याद रखना है कि नेगेटिव मार्किंग होती है, तो लॉजिक की वजह से मेरा नेगेटिव में चला गया नंबर। तो फर्स्ट टाइम मेरा उसकी वजह से नहीं हुआ, बट सेकंड टाइम क्योंकि मुझे पता चल गया था कि ये सिलेबस है एंड यहाँ से क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो मैंने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एक यूट्यूब में काफ़ी अच्छा प्लेलिस्ट था, मुझे याद नहीं आ रहा ना, मतलब इसमें क्या था, तो मैंने सारा वीडियोस देख डाला उसका। एंड मुझे जो मेरे जो क्वेश्चन आए थे उससे काफ़ी सिमिलर क्वेश्चन थे, उसमें मैंने उसको प्रैक्टिस किया एंड नेक्स्ट टाइम मैंने जब एग्जाम दिया तो मैंने लॉजिक के सारे क्वेश्चन बना एंड मेरा स्कोर आया 91.67 आउट ऑफ 100। जैसे आपका टीआईएल में सामने जितना स्टूडेंट है, सारे स्टूडेंट के पीछे आपका हाइट स्कोर है, राइट? जी सर। लेकिन और एक चीज़, जैसे कि टीआईएल में पहली बार आपका नहीं हुआ, जी सर। तो वहाँ पे थोड़ा हम बहुत स्ट्रेस में आ गए थे, क्योंकि आप ऑलरेडी हमसे बहुत जुड़े हैं और 12 का जो स्कोर वहाँ पे काफ़ी जगह कोई कॉन्फर्मेशन नहीं आ रहा था। यस। तो हम लोग बीच में एक ब्रेन स्टॉर्मिंग किए थे सारे स्टूडेंट के बीच में, राइट? उससे पहले शायद एक दो कोई ऑलरेडी क्वालिफाई हो चुके थे, या कपिल हो गया था, कपिल का 67 पॉइंट कुछ आया था, तो कपिल ने क्वालिफाई कर लिया था उस वक्त। और भी कोई एक हुए थे शायद। आई गेस अभिषेक हो सकता, नहीं अभिषेक ने मेरे साथ दिया था यार, अभिषेक ने मेरे साथ दिया। तो कपिल हुआ था और आई गेस सिर्फ कपिल ही हुआ था। कपिल सिर्फ हुआ, जी। आप सिर्फ हुए थे और क्या नहीं हुआ था, राइट? तो हाँ, वहाँ पे हम लोग ग्रुप में थे, ऑलमोस्ट 4 to 5 स्टूडेंट्स थे, राइट? जी। जैसे आप लोग अभी यहाँ पे 5 लोग जी, जी, पॉलिटिकल जी। मतलब पढ़ाई कर रहे हैं, तो वहाँ पे ऑलमोस्ट 4 to 5 स्टूडेंट्स थे, तो हम लोग एक ब्रेनस्टॉर्मिंग की। तो मुझे लगा कि शायद ब्रेनस्टॉर्मिंग के भी आप कुछ, मतलब आपका जो होता है, मतलब आप कुछ एक्सपीरियंस गेन किए होंगे, जो कि आपको मतलब एक कॉन्फिडेंस दिया होगा, नहीं हम ऐसे नहीं, थोड़ा ऐसे कर लेते हैं। जी जी जी। तो उसमें कुछ आपको बेनिफिट मिला? या एग्जैक्टली, जैसे कि मैं तो पहले ही, मैंने जैसे लॉजिक में जो भद्दा लॉजिक मेरा गया है, मैं खुद बोल रहा हूँ, मेरा भाई बिल्कुल बकवास गया, मैंने बन ही रही थी क्वेश्चन, तो थोड़ा सा मेरा हो गया था यार, क्या हो रहा है, मतलब कुछ मैथ्स तो बना ले रहे हैं, फिजिक्स बना ले रही है, क्या सीन है, तो मुझसे बन ही रहा नहीं है। तो उसके बाद फिर जब मैंने सबसे बात की, आप लोगों ने भी कहा कि यार हो जाएगा, थोड़ा बहुत अपने से करो प्रैक्टिस करो, एंड देन फिर ये सब भी लोग थे, इन्होंने भी सब कहा कि हो जाएगा, थोड़ा सा मोटिवेशन दिया, एंड देन फिर सपोज आप सोचो कि अभी, मतलब आप अभी यहाँ पे हो, अभी आप और एक जो इफ्तिखार आ रहा है, जी मतलब अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, राइट? जी अभी चल रहा है दिसंबर, राइट? अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसका एग्जाम है मार्च, मतलब अभी जो नया स्टूडेंट है, जी। तो उसको आप क्या गाइड करेंगे, उसको आप क्या मैसेज देंगे, मतलब आपका स्ट्रेटेजिक्स और आपका मतलब स्ट्रेटेजी क्या रहा कि ये एक मतलब टील को आप इजीली क्रैक कर सके? तो आपका कुछ रहेगा, मतलब ऐसा कुछ स्ट्रेटेजी आप बता सकते हैं जिसके थ्रू उसको, क्योंकि उस टाइम पर हम जो वीडियो ऐसे कुछ सर्च कर रहे थे यूट्यूब में, जैसे मैं सपोज इसको हम रिकमेंड कर दूं, आप ये वीडियो देख लो, आपका ऑलमोस्ट 60% सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो आप ये बेहतर कह सकते हैं, थोड़ा कुछ बता सकते हैं? अभी तो मैं पूरे डिटेल में नहीं बता सकता, बट हाँ मैं इतना कहूँगा कि टिल आई क्रैक करना, लाइक अगर मैं सिर्फ 60% बताऊँ जो थ्रेशोल्ड स्कोर है, उतना लाना इज़ क्वाइट ईजी, ला सकते हैं। थोड़ा सा खाली ध्यान रखना है कि थोड़ा सा सोचना ये है कि हमें, हमारे पास 42 क्वेश्चन होते हैं, एक्चुअली हमारे पास 4 सेक्शंस टिल आई में, 4 सेक्शंस में, जैसे फर्स्ट सेक्शन होता है मैथमेटिक्स का, उसमें 16 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद आता है रीडिंग एंड लॉजिक, जिसमें 5 क्वेश्चन आते हैं दोनों से, मतलब 10 क्वेश्चन और हो गए, टोटल 26 यहाँ पे। उसके बाद आएगा हमारा फिजिक्स, जिसमें 10 क्वेश्चन और हो गए, 36, एंड देन लास्ट में एक टेक्निकल बेस्ड क्वेश्चन होता है, जो कि वो लोग कहते हैं कंप्यूटर, लेकिन कंप्यूटर नहीं रहता उसमें, बेसिकली एक ही क्वेश्चन आता है कंप्यूटर से, एंड वो 6 क्वेश्चन आते हैं, तो टोटल 42 क्वेश्चन आते हैं टिल आई में। अब इन 42 क्वेश्चन में हमें, अगर हम 26 क्वेश्चन सॉल्व कर दें, ठीक है, तो हमारा पॉलिटो में एडमिशन होना पक्का है। लाइक पॉलिटो में एडमिशन क्या, हमें, मेरा जो मैं फर्स्ट चॉइस है, अगर किसी को ऑटोमोटिव पढ़ना है, उसका फर्स्ट चॉइस ऑटोमोटिव है, तो उसे ऑटोमोटिव मिल जाएगा, उसे रैंकिंग लिस्ट का इंतजार करना नहीं पड़ेगा। पॉलिटो में ये है 60 में आपका कंफर्म हो गया, 60 में आपका कंफर्म हो गया, अगर आपका कम आता है तो आप इंतजार करो रैंकिंग लिस्ट में, एंड देन फिर वो काउंसलिंग प्रोसेस है कि आपको कौन सा मिलता है, क्या जो बच्चे ट्राई करते हैं पहली बार, कुछ बच्चों का 60 आता है, लेकिन कुछ का 50 आ जाता है, जी जी 55 आता है, किसी का 40 भी आता है, क्या तो वहाँ पे ऐसा कुछ आपको मतलब
मतलब बोलना चाहेंगे उसका आपका कोई सीक्रेट? अच्छा सीक्रेट, हाँ। मैं क्यों रिवील करूँ? ओके, तो मैथ्स का अगर देखें, मैथ्स का 16 क्वेश्चंस में ग्राफ के क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है? तो ट्रिग्नोमेट्रिक का जो भी ग्राफ है उसको ढंग से कर लेने का, लॉगरिथमिक ग्राफ्स करना है, जो भी लॉग के ग्राफ्स है उसको ढंग से कर लेने का, एंड एक्सपोनेंशियल ऑब्वियसली लॉग करो तो एक्सपोनेंशियल एज वेल, एंड तो ग्राफ्स के पार्ट अच्छे से करने का, और इनइक्वालिटी के ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं दिखेंगे, बट आई वुड सजेस्ट कि कर लो भाई इनइक्वालिटी, वैसे भी सबको आना ही चाहिए अगर एग्जाम्स दे रहे हैं तो। प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन आता है एंड हर साल सेम ही क्वेश्चन आता है, सेम क्वेश्चन मतलब सेम पैटर्न वाला क्वेश्चन आता है, तो वो तो मुझे याद हो गया, अभी मुझे याद नहीं आ रहा, मतलब बताइए किसी और में। तो इसके लिए हम एक डिटेल में पॉडकास्ट बनाएंगे या, जब थोड़ा sure, वो sure. पेन एंड पेपर लेकर हम बताएंगे, थोड़ा पूरा पीपीटी वीडियो लेकर हाँ, टेल आई के लिए मैं गाइड कर सकता हूँ हाँ, अच्छे से। तो प्रॉपर्ली हम एक बनाएंगे, थोड़ा वो क्योंकि- ऑनलाइन होगा क्योंकि मैं तो जर्मनी चला जाऊंगा, उसके बाद हम ऑनलाइन उसको हाँ, स्क्रीन शेयर बिल्कुल। करके या guide कर श्योर, देंगे। क्योंकि मैंने अपना एग्जाम जब क्लियर किया तो उसके बाद भी मैंने एक इटालियन का भी एग्जाम क्लियर करवाया, एक तुर्किश की लड़की थी उसका भी एग्जाम क्लियर करवाया, अच्छा, फिर 2 इंडियन के और स्टूडेंट उनका भी एग्जाम तो क्लियर उनको तो करवाया। वो तो हमें पता नहीं। मैंने नहीं बताया किसी को। अच्छा अच्छा, ये मतलब सीक्रेट है। ठीक मैंने है कहा कि ठीक है, मैंने बता, क्योंकि हमारा सबका हो गया था ना क्लियर, राइट राइट तो राइट। फिर हमें जरूरत भी नहीं थी, उन लोगों का था, तो मैंने कहा ठीक है यार चलो। ओके ओके ओके। और एक चीज है कि है यहाँ पे अभी आपका ऑफर लेटर आ गया, हम्म, तो वीजा टाइम पर जैसे कि क्या होता है, आप अपलोड में पढ़ाई करने जाते हैं, आपके पास दो चीज मैंडेटरी होता है, एक होता है एडमिशन लेटर, सेकंड फेज होता है आपका वीजा। Yes. स्टूडेंट पहले एडमिशन लेटर के लिए पहले वो बहुत पैनिक रहते हैं, बहुत मतलब सीरियस रहते हैं, जब वो आ जाता है वो फिर शिफ्ट मतलब हो जाते हैं वीजा के लिए। यस। तो वीजा के लिए आपका तैयारी और आपका जो डॉक्यूमेंटेशन था और एवरीथिंग, और आपका वीजा का एक्सपीरियंस क्या है? वीज़ा का एक्सपीरियंस काफ़ी लाइक अप डाउन काफ़ी सारे अप्स डाउन है, ठीक है। रोलर कोस्टर जैसा था वीज़ा वाला मेरा प्रोसेस, क्योंकि मुझे भी उतना अच्छे से पता नहीं था, ठीक है। एंड जैसा कि मैं हूँ, मुझे चाहिए कि मैं पूछ रहा हूँ तो भाई मुझे बताओ क्या है क्या नहीं है, तो वैसा वाला था। तो वीज़ा में थोड़ा सा अप एंड डाउन हुआ, बट फाइनली मेरा वीज़ा सबसे पहले आया यहाँ पर, ठीक है। एंड इंटरव्यू भी हुआ नहीं, जबकि कोलकाता में इंटरव्यू हो रहे थे, कोलकाता कॉन्सुलेट में, बट मेरा इंटरव्यू हुआ नहीं। डीओवी के टाइम मुझसे बस 1-2 क्वेश्चंस पूछ लिए थे उन्होंने कि आप क्यों इटली जा रहे हो, एंड आपके कॉलेज से आपके स्कूल से क्यों और बच्चे अप्लाई नहीं किए, बस ये 1-2 क्वेश्चंस उन्होंने पूछ लिया था डीओवी के वक्त बस। एंड जो बाकी प्रोसेस हुए हैं कि प्रोसेस एक्चुअली जो भी हुए कि मेरा फैमिली का सर्टिफिकेट्स वगैरह ITR हो गया, एंड देन मेरे साथ एक और मसला था कि इस बार क्या हो गया था कि आपके सिर्फ पेरेंट्स आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं या फिर आप खुद सेल्फ स्पॉन्सर्ड हो, और मेरे केस में ऐसा दोनों ही नहीं था, ठीक है। ना मैं खुद सेल्फ स्पॉन्सर कर रहा था या ना मेरे पेरेंट्स मुझे स्पॉन्सर कर रहे थे, ठीक है। मेरे अंकल मुझे स्पॉन्सर कर रहे थे, तो मुझे उसका भी टेंशन था कि यार क्या होने वाला है, बट उसके लिए भी सर वगैरह ने मुझे कहा कि कोई इशू नहीं है, हम लाइक उन्होंने मुझसे एक अपना न्यू बैंक अकाउंट क्रिएट कराया, वो भी एक लंबा स्टोरी, हम किसी दिन आपके पास करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। जी। तो बट हाँ, सर ने मुझे गाइड किया कि आप ऐसे ऐसे करके इस प्रोसेस को ब्रेक कर सकते हो सो दैट आपका ईजिली हो जाए, एंड उसके लिए भी उन्होंने कहा था कि मुझे कवर लेटर काफ़ी अच्छे से लिखने के लिए, तो उन्होंने मुझे 3-4 सैम्पल्स कवर लेटर के दे दिए, एंड देन उससे मुझे समझ में आ गया कि एक्चुअली कवर लेटर में करना क्या है, तो उससे पहले मुझे नहीं पता था। उसके बाद फिर मैंने अच्छा कवर लेटर लिखा खुद से, एंड देन फिर या तो फाइनली गॉट द वीजा। यस, एंड थैंक्स टू दीपक सर फॉर दैट। ओके ओके। और मुझे? सर आप तो उसके बाद से आपका रोल है सर अच्छा पूरा। ठीक है, तो यहाँ मेरा तक- रोल यहाँ पे कुछ नहीं है, मैं यहाँ पे सिर्फ मतलब रिपोर्टर बन के घूम रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा है तो ओके। तो बात ऐसा है कि हो गया आपका वीजा काम हो गया, राइट? Yes, sir. वीजा आपका एक बड़ा सा टेंशन था, आप बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़्यादा टेंशन था। तो उस टाइम पर आपके दिमाग में आ रहा होगा स्कॉलरशिप, तो स्कॉलरशिप मेरा सेफ है या नहीं है, उसका डॉक्यूमेंटेशन क्या चला, उस टाइम पर आप कुछ मतलब अवेयर थे स्कॉलरशिप के बारे में या कुछ अवेयर नहीं थे? स्कॉलरशिप के बारे में एक्चुअली ओके, इट्स गुड कि मुझे स्कॉलरशिप मिल रहा है, बट वैसा कुछ सीन नहीं था कि स्कॉलरशिप बिल्कुल चाहिए ही, बट मुझे पता चला कि ओके स्कॉलरशिप मिलता है, तो हाँ लाइक अंदर से ओके, जब स्कॉलरशिप मिल रहा है मतलब केक के ऊपर चेरी है, नहीं मिला तो दैट्स फाइन, या इट्स फाइन, बट मुझे लाइक अंदर से ऐसी चिल हुई कि मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप, ठीक है। तो उस हिसाब से मुझे था कि मैं टेल में अच्छा स्कोर करूंगा। आप एक और चीज़ है कि अगर आप टेल लाइन में अच्छा स्कोर करते हैं तो आपको मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप मिलता है, एंड वो आपको 8,000 यूरोज मिलता है, शायद 8,000 यूरोज मिलता है, जो कि नॉर्मल स्कॉलरशिप से 1,000 यूरो ज़्यादा होता है। राइट राइट तो मेरा उसमें भी सिर्फ एक रैंक की वजह से रह गया, राइट, लेकिन उसमें हम अप्लाई भी किए थे। उसमें हमने अप्लाई किया था, बस एक रैंक की वजह से रह गया, 7 स्टूडेंट्स को मिला, मेरा रैंक 8 था, तो खैर कोई सुने तो मिल ही गया, बट मुझे कोई दूसरा स्कॉलरशिप मिल गया, बट इट्स फाइन। ओके। तो जब आपका
वीजा आ गया और आपका स्कॉलरशिप आपका ऑलमोस्ट वो काम तो डॉक्यूमेंट ऑलरेडी रेडी हुआ था। यस सर। जब आप इटली प्लान के लिए स्टार्ट किए तो वहाँ पे आप पहली बार फॉरेन आ रहे थे, राइट? या और आपका सपना मतलब उड़ान भरने वाला था जो आप 1 साल पहले आप सपने देखे थे। हाँ या क्योंकि जब अभी आप क्या सोच रहे हो, जब उस टाइम पर आप कितने, जब वीजा हाथ में आ गया था कितने खुश होंगे मुझे पता है, क्योंकि जब मेरा वीजा जर्मनी का आ गया था, फाइनली आई एम हियर या बट आई वाज अप्लाइंग फॉर जर्मन, राइट? जब आ गया था मेरे अंदर एक इस तरह से एक केमिकल रिएक्शन होता है, आई कांट एक्सप्लेन। सबके अंदर ये होता है, लेकिन बाद में फिर हम हाँ ठीक है कैजुअल लगता है, राइट? उस टाइम पर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। हाँ एग्जैक्टली। मुझे याद है मेरा मेरा वीज़ा जब आया था तो वो संडे का दिन था, 2 बज रहे होंगे कुछ ऐसे, दोपहर का वक्त था। मैं अभिषेक से बात कर रहा था फ़ोन में और मुझे पता भी नहीं कि मेरा वीज़ा आया है। मैं ऐसे कह रहा अरे कुछ इंक्वायरी होगी ऐसे आया। तो फिर जब मुझे पता चला यार मेरा वीज़ा आया, लाइक आई एम लाइक ओह गॉड। लेकिन आपने मुझे मिठाई मुझे नहीं बिलीव नहीं हुआ। मैंने मिठाई नहीं आपने मिठाई नहीं दी, पार्टी करेंगे नहीं सर, हम पार्टी करेंगे किसी दिन तो पार्टी करेंगे। दी। मतलब अभी तो पार्टी पेंडिंग है। ठीक है मैं पकड़ लूंगा। यस सर यस जरूर। सर। ओके, तो उसके बाद आप ये एक फेज हो गया। Yes. उसके बाद क्या होता है, सिक्योरिटी एंड एवरीथिंग, इमोशनल बॉन्डिंग होता है। पहली बार फॉरेन जाएंगे वहाँ पे Yeah. कैसे सेट हो गए, और ये बहुत सारी चीजें का आपका मतलब अंदर में फियर होगा, राइट? क्या होगा क्या नहीं, कैसे रहेंगे, क्या होगा, मतलब सारा चीज रियल है या नहीं है। तो Exactly. उसको आप कैसे टैकल किए? उसके लिए लाइक मेरे पेरेंट्स थे, उन्होंने मुझे लाइक कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, तुम जाओ पहले अपने, जब तुमने स्टेप ले ही लिया है, तो अब घबराने का कोई फ़ायदा नहीं है, जाओ। फिर सर लोग ने भी कहा कि वहाँ पर सब कुछ स्मूथली हो जाएगा। एंड देन फिर जो एल्यूमिनाई है बेसिकली, जो पहले मुझसे पहले जा चुके थे, उनसे जब मैंने बात की, उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा सीन है, हो जाता है, कोई इशू नहीं आता। अगर थोड़ा बहुत आएगा तो वो भी हम सब मिलकर मैनेज कर लेंगे। एंड इस बार भी ऐसा हुआ कि जैसे मैं आ गया, कुछ लोगों के साथ प्रॉब्लम हो रहा था, वो सब आए, फिर हमने सबने एक साथ मिलकर मैनेज कर लिया। एंड दैट इज लाइक रियली गुड। हम सब लाइक सपोर्टिव है, तो काफ़ी अच्छी बात है। ओके, तो आपको कुछ ऐसा कुछ मतलब, जैसे अभी आप यहाँ पे, तब एकेडमी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। यस सर। अभी आपका ऑलमोस्ट 3 मंथ्स हो गया है, तो आप जो एक्सपेक्टेशन लेके आए हैं थ्रू एकेडमिकली, उसका मतलब आप सेटिस्फाइड हैं पॉलिटो से? हाँ लाइक एक्सपेक्टेशन तो ऐसा मेरा कुछ कोई खास था नहीं, क्योंकि मुझे इतना था कि मैं 8 स्टैंडर्ड से स्मॉली के ऊपर वर्क कर रहा हूँ, रिवर्स इंजीनियरिंग बेसिकली, मॉड वगैरह। तो मेरा यही था कि मुझे कंप्यूटर साइंस पढ़ना है, अभी भी मैं वही कर रहा हूँ, क्लासेस वगैरह जाता हूँ। या इट्स गुड कि मैंने आपको जस्ट स्टार्टिंग में भी बताया कि सर काफ़ी लाइक कोऑपरेटिव है, स्टूडेंट्स भी काफ़ी हेल्पफुल है। तो एक्सपेक्टेशन मैंने ऐसा कुछ रखा नहीं था। एंड बट हाँ, काफ़ी सही है, यहाँ का माहौल काफ़ी अच्छा है। एंड यहाँ का एग्ज़ाम पैटर्न थोड़ा डिफरेंट है, तो अभी उसका अभी चिंता है, क्योंकि नेक्स्ट मंथ भी हमारा एग्जाम। और आप यहाँ पे कभी रेसिज्म फील किए हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कभी नहीं फील बिल्कुल किया, कभी right? नहीं। मतलब स्टूडेंट मतलब है कि वो तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अच्छे से वेलकम करते हैं और अच्छे से रिस्पेक्ट करते हैं। इवन जब मैं यहाँ पे, मेरा फर्स्ट डे था, तो मैं एक शॉप में गया, तो उन्होंने पूछा कि आप कहाँ से हो, तो मैंने उन्हें बताया कि दैट आई एम फ्रॉम इंडिया एंड दिस इज माय फर्स्ट डे इन ट्यूरिन। तो उन्होंने मुझे फ्री में पिज़्ज़ा वगैरह सब कुछ खिलाया। यहाँ पे लाइक मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है, बिल्कुल अच्छा मेरा टीम एक्सपीरियंस। ओके, तो अब एंड में आप कॉलिंग एरो के बारे में क्या बताना चाहेंगे, एंड ऑफ द डे? हाँ, कलिंगा यूर के बारे में मैं बस यही कहूँगा कि लाइक अगर आपको भरोसा करना है देन इट्स रियली गुड, ठीक है। और आपको नहीं करना तो इट्स योर चॉइस, हम कुछ नहीं कह सकते। बट ये है कि हम सब यहाँ हैं, ठीक है। अगर हम सब यहाँ हैं और अगर एक कंसल्टेंसी की तरफ से आए तो ओके, इट्स वर्किंग राइट, ठीक है। एंड बाद में जो होता है अंदर, जो भी प्रोसेस है, क्या नहीं है, वो अंदर का मामला है। एंड आप कैसे उसको टैकल करते हो, सब कुछ वो कैसे, कौन बात करने का तरीका है, वो सब चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। सबके साथ अलग अलग, मतलब इंडिविजुअल और डिफरेंट सबके साथ या एक्सपीरियंस सबके अलग होता है, ठीक है। बट मैं बस यही कहूँगा कि हम सब यहाँ पे हैं, तो इट मीन्स भाई लेजिट है, ठीक है। कोई डाउट नहीं है इसमें, लेजिट है, क्योंकि हम सब हैं। और सब, अगर मैं बहुत बोलूँ तो सब इधर आ जाओ यार, आ जाओ भैया, इधर आओ नहीं आओ, इधर आओ सब, आप हो गया वो सीखना, उसको जाना है ना, तो इसलिए आओ ना इधर, वीडियो में आओ। नहीं मेरे को वीडियो में मतलब ठीक है, हम बाद में उसको एडिट कर लेंगे। और भी टीम है हमारी, और भी सब मेंबर्स हैं, टीम नहीं एक्चुअली, तो और भी सब मेंबर्स सब उधर घूम रहे हैं, क्योंकि आज क्रिसमस है। अच्छे, और यहाँ पे दिखा दे भाई, यहाँ पे ये सब पूरा सजा है। हम खैर अभी बात में आए हुए नॉइस की वजह से। तो ठीक है, फिर हम बाद में आपसे एक Yes, sir, डिटेल पॉडकास्ट करेंगे। ओके, यस बाय बाय, मेरी क्रिसमस। बस, वेरी गुड, बाय गाइस। आपको बाय।